नारायण की जय हो। आज जीवनोपयोगी कुछ आध्यात्मिक कर्म इस प्रकार से मैं आपको बतलाता हूँ कि जिससे करके मनुष्य आध्यात्मिक कर्म के द्वारा इस सांसारिक जीवन में सुख को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है एवं नित्य क्रियाकलाप में करते हुए इन कार्यों के द्वारा भी व्यक्ति को सुख प्राप्त हो सकता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जिसमें उसकी बुद्धि निर्मल और सात्विक रहती है तथा उन क्षणों में किए हुए कार्य शुभ कामनाओं से समन्वित एवं पुण्यवर्धक करने वाले होते हैं। पर सामान्यतः काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, दंभ, राग, द्वेष आदि दुर्गुणों के वशीभूत मानव अधिकतर समय पापाचरण में ही व्यतीत करता है, जिसे वह स्वयं भी नहीं समझ पाता है। 24 घंटे के अनंतर यदि हम 1 घंटे की भगवत आचरण करें तो हम अपने जीवन को पाप रहित बना सकते हैं। भारतीय संस्कृति तो पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत पर आधारित है। संसार में सर्वत्र सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, दरिद्रता, संपन्नता, रुग्णता, स्वास्थ्य, बुद्धिमत्ता, अबुद्धिमत्ता वैभिन्न स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। वैभिन्नता जो यह दृष्ट होती है ये किन्हीं कारणों से होना आवश्यक नहीं है। कारण ऐसे बहुत से हैं जिनके उदाहरण प्राप्त होते हैं कि एक माता के एक साथ जन्मे पुत्र की शिक्षा दीक्षा, लालन पालन सब कुछ एक सा होने पर भी उनके गुणों में विभिन्नता दिखाई देती है। जन्मांतरीय धर्म रूप अदृष्ट भी इन भोगों का कारण है। अतः मानव जन्म लेकर के अपने कर्तव्य का पालन, स्वधर्म आचरण के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप में संलग्न होना चाहिए और अत्यधिक सावधान होकर के कर्म करना चाहिए। यत् कृत्वा नृण्यमाप्नोति दैवातपैत्राच्च मानुषात्, जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से जीवन पर्यंत प्रतिदिन यथाधिकार स्नान, संध्या, गायत्री, जप, देव पूजा, बलि, वैश्वदेव, स्वाध्याय आदि नित्य कर्म करता है, उसकी बुद्धि आत्मनिष्ठ हो जाती है और आत्मनिष्ठ बुद्धि हो जाने पर शनै शनै मनुष्य के बुद्धि की भ्रांति, जड़ता, विवेकहीनता, अहंकार, संकोच और भेदभाव नष्ट हो जाता है। तब वह मनुष्य परमात्मा चिंतन में संलग्न होकर के अहर्निश परमेश्वर श्री ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करता है। इससे उसे परमानंद की अनुभूति होती है। परमानंद की अनुभूति होने पर वह मनुष्य शनै शनै देवीय गुणों से संपन्न होकर के ईश्वरोन्मुख हो जाता है। ईश्वरोन्मुख होने के बाद मनुष्य को परमात्मा के वास्तविक तत्व का परिज्ञान होने लगता है और फिर वह सदा सर्वदा के लिए जीवन मुक्त हो जाता है तथा सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म में परिनिष्ठित होकर के आत्मोद्धार कर लेता है। यही मानव जीवन की विशिष्ट सफलता है। अतः मानव को जन्म सफल करने के लिए मानव मात्र को नित्य कर्म नियमित रूप से करने चाहिए। श्रीमन नारायण की जय हो।